जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों आज के इस लाइव वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान कौन कौन से संकेत के बारे में पूछते हैं, और ये ऐसे संकेत हैं जो सड़कों पर और आपको शहरी सीमा पर या रोड पर देखने को मिलते हैं, पर काफ़ी लोगों का इनका सही मतलब पता नहीं होता है। इस वजह से कई बार गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये वीडियो सभी को जागरूक करने के लिए, और एक छोटा सा वीडियो है जिसमें लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रैफिक साइन के जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ आप सभी अपने जो दोस्त हैं, मित्रों से इसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो रोड साइन होते हैं, जो रोड साइन, जो बोर्ड आप देखते हैं हाईवे के किनारे, तो मेरे पास एक बड़ा वाला ये चार्ट है, और इस चार्ट में वो सारे संकेत हैं, मगर इन जो संकेतों का है, इनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत छोटा सा है। यदि आपने वो समझ लिया तो आप सारे संकेतों का मतलब भी जान पाएंगे। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जो परीक्षा में जब ये इस तरह के संकेत जब पूछे जाते हैं तो आप उसका सही जो मीनिंग है वो भी जान पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है यातायात संकेत, और जो पहला वाला है इसे आदेशात्मक बोलते हैं। आदेशात्मक मतलब मैंडेटरी साइन, जो गोल सर्कल में होते हैं। सेकंड जो होता है वो चेतावनी मतलब कॉजनरी साइन होता है, जो कि ट्रायंगल शेप में बने होते हैं। और जो थर्ड वाला जो होता है वो सूचनात्मक होता है, जो स्क्वायर शेप में होता है, मतलब या तो वर्ग हो सकता है या आयत शेप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आदेशात्मक जो चिन्ह है उनके बारे में। दोस्तों ये आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं ये इस तरह के गोल सर्कल में बने होते हैं, और इनमें जो दो चिन्ह हैं, सिर्फ इनमें जो दो चिन्ह हैं वो एक तो रुकिए, जो जिसके अंदर 6 एंगल बने हुए हैं, और मतलब और एक जो है ये गिव वे, जो उल्टा ट्रायंगल होता है। ये दो साइन होते हैं, इसके अलावा सभी आपको गोल जो सर्कल में दिखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये जो वाला जो गोल सर्कल है, इसमें क्या है, आने का रास्ता, मतलब ये एक तरीके से वन वे को प्रदर्शित कर रहा है ये जो साइन है। अब इस गोल सर्कल में अगर वाला कोई बोर्ड लगा हो, आपको ये शहरी सीमा में देखने को मिलता है, और उस पर इस तरह की आड़ी लाइन है। इस आड़ी लाइन का मतलब है कि जो इधर जो वाहन जा रहा है, जो सामने जो भी वाहन जा रहा है उसको प्रतिबंधित है, सिर्फ वन वे है। दूसरे रास्ते से आपकी तरफ वाहन आ सकता है, लेकिन आप यहाँ से इंटर नहीं कर सकते। मतलब ये वन वे को दर्शाता है इस तरह से। और यदि यहाँ पर ये जो आड़ी लाइन है जिस तरह से इसमें है, अगर ये आड़ी लाइन आने वाले रास्ते पर आड़ी लाइन है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ वन वे है, आप इधर से जा सकते हैं लेकिन इधर से आप आ नहीं सकते। कई बार इन छोटे छोटे से जो सिग्नल होते हैं, जो साइन बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से लिखा होता है, लेकिन उसमें काफ़ी बार हिंदी उसका मतलब या इंग्लिश में मतलब नहीं होता है कई जगह पर, तो कन्फ्यूजन भी होता है। लेकिन जो साइन बोर्ड का आपने अगर दूर से देख ले तो आप समझ पाएंगे। इससे सुविधा ये होती है कि इस तरह के जो साइन होते हैं जो शहरी सीमा में अधिकतर देखने को मिलते हैं, और अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो कई बार चालानी कार्रवाई भी होती है, और दूसरों को असुविधा भी हो सकती है। असुविधा कैसे हो सकती है कि यदि यहाँ पर जो सिर्फ जाने का रास्ता, आने का रास्ता नहीं, और कोई वाहन अगर उधर से आता है तो हो सकता है कि वो रोड इतना सकरा है कि वहाँ पर जाम की भी कंडीशन बन जाए। तो जो भी साइन बोर्ड है, पहले हमें ये समझना होगा कि सिर्फ हमें इसे चालान से नहीं जोड़ना है, हमें इसे दूसरों को सुविधा और आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा से जोड़ना है। ये आपके हित के लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सर्कल का बताया है, सर्कल में जैसे यहाँ पर जाने के रास्ते और आने के रास्ते पर आड़ी लाइन है। इसका मतलब है कि ना तो आप जा सकते हैं ना तो आप आ सकते हैं, दोनों तरफ वाहन प्रवेश निषेध है, मतलब ये रोड आने जाने के लिए बंद है। ठीक है, अब जिस तरह से ये सभी वाहन प्रतिबंधित का ये लगा है, बाइक और कार यहाँ पर नहीं जा सकती, ट्रक प्रवेश निषेध है। जैसे हाईवे से जो शहर की सीमा में जो रोड आते हैं वहाँ पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहते हैं, तो इस तरह से साइन बोर्ड लगे होते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। जैसे दाएं मोड़ पे आड़ी लाइन है, मतलब आपको दाहिनी तरफ नहीं मुड़ना है, बाईं तरफ नहीं मुड़ना है, और यू मोड़ निषेध है, यू टर्न निषेध है। तो इस तरह से पूरे आपको यहाँ से वहाँ तक साइन दिखेंगे। सेकंड चीज़ है कि यदि
कोई गोल सर्कल है उसमें आड़ी लाइन है तो मतलब इसे आपको अनिवार्य रूप से नहीं करना है। और यदि गोल सर्कल में इस तरह से जो ब्लू बैकग्राउंड में यदि कुछ साइन बोर्ड है, मतलब ये वाले जो कार्य हैं, इन संकेत का मतलब ये वाले जो कार्य हैं इन्हें आपको अनिवार्य रूप से करना है, और अगर आड़ी लाइन है तो उसे नहीं करना है। अब जैसे कि इस तरह का साइन है, मतलब बाएं मुड़ना है आपको, आप सीधे जाना है, आपको दाहिने मुड़ना है, वो सीधे, और उस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखाते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका काफ़ी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और बहुत ही कम इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे कि हिंदी में इतने जो सरल तरीके से मतलब आप तक बात पहुँचे। तो दोस्तों अब जैसे कि घोड़ा गाड़ी, मतलब अब तो शहरों में कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, तो इस तरह से प्रतिबंध लगाया, मतलब घोड़ा गाड़ी प्रतिबंधित है, जैसे हाथ ठेला और घोड़ा गाड़ी प्रतिबंधित है, जैसे साइकिल प्रतिबंधित का मार्ग है, जैसे यहाँ पर पैदल चलना मना है, इस तरह के साइन बोर्ड लगते हैं। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं जो 3 साइन बोर्ड दिखाता हूँ इनका मतलब 2 और M लिखा हुआ है और इस तरह का साइन बना है, ये आपको चौड़ाई की सीमा बता रहा है। मतलब कि अगर कोई सी पुलिया इतनी सकरी है, रोड इतना सकरा है कि वहाँ से बस इस चौड़ाई का ही वाहन निकल पाता है, इससे बड़ा वाहन चाहे वो ट्रक वगैरह नहीं निकल पाएंगे, तो इसके लिए इस तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं। कई बार आपने देखा कि सकरी पुलिया पर कोई वाहन फंस जाता है, तो ये वजह है कि वहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड का या तो उल्लंघन किया हो या ये साइन बोर्ड नहीं है। सेम ये 3.5 M लिखा है। अब इस तरह से ये बना हुआ है, इसका मतलब है ये हाइट दिखा रहा है, मतलब इतनी ही, कोई सा ब्रिज है, अगर अंडर ब्रिज है उसमें से वाहन अगर निकलना है तो सिर्फ 3.5 मीटर का ही वाहन की हाइट का वाहन ही निकल पाता। उससे ज़्यादा वाहन अगर सामान लेके निकलता है तो वो फंस सकता है वहाँ पर और दूसरों को असुविधा होगी। तो हाइट को दर्शाता है। इस तरह से सारे अब चिन्ह है, जैसे कि अगर गोल सर्कल है और उसके अंदर इस तरह से साइन बना हुआ है, जिसका मतलब हार्न बजाना है, और अगर यही एक आड़ी लाइन में बना हुआ हो, जैसे कि ये 10वें नंबर पे बना है, ये वाला जो सर्कल इसमें आड़ी लाइन है, मतलब यहाँ पर हार्न बजाना मना है, और इसका मतलब है आवश्यक रूप से हार्न बजाएं। ये आपको जहाँ पर अंधे मोड़ होते हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन आपको देखने को मिलेगा जो जैसे कि अस्पताल है और जैसे कोई सा हाई कोर्ट है और स्कूल है, वहाँ पर आपको इस तरह के साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है स्पीड। तो स्पीड लिमिट को हम फॉलो नहीं करते तो वाहन का संतुलन बिगड़ता है, इससे भी हादसे होते हैं। तो यहाँ पर जो 50 जो स्पीड लिमिट है, तो इस 50 स्पीड लिमिट का मतलब है कि आपको जो गति सीमा को दर्शा रहा है और इस गति सीमा को आपको फॉलो करना है। अब सेम यहाँ पर जैसे कि रास्ता दीजिए, ये गिव वे साइन है, ये उल्टे ट्रायंगल होता है। इसका मतलब काफ़ी कम लोगों को पता होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि मुख्य सड़क की ओर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे पहले जाने दें। आपने देखा होगा कि हाईवे के किनारे सट्टे काफ़ी सारे गांव रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से रोड पर भी बना होता है और बोर्ड में भी इस तरह का ट्रायंगल शेप बना होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो वाहन मुख्य सड़क में आ रहे हैं स्पीड में, उन वाहनों को जाने दें और फिर लेफ़्ट राइट और देखते हुए और सावधानीपूर्वक अपना रोड क्रॉस करें। तो और ये वाला जो है, जो 6 एंगल वाला जो है, इसका मतलब है स्टॉप है, ये रुकिएगा साइन। अब दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताए थे आदेशात्मक मैंडेटरी साइन। यदि हम इनका उल्लंघन करते हैं तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है और दूसरों को उल्लंघन करने पर असुविधा भी होती है आपको। अब जो मैं साइन बताने वाला हूँ, ये जो चेतावनी पूरक साइन है, ये कॉजनरी साइन है। और ये कॉजनरी साइन आपको अधिकतर जो हाईवे का किनारा होता है या फिर घाट या पहाड़ी इलाके, वहाँ पर सबसे मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। इन साइन का मतलब होता है कि ये चेतावनी देते हैं कि आगे क्या आने वाला है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है। यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है और आप दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। तो आप इन साइन को अच्छे से समझें। ये साइन ट्रायंगल शेप में होते हैं। अभी मैंने जो आदेशात्मक बताए थे वो स्क्वायर वो सर्कल में थे, और ये वाले जो साइन है देखिए, ये वाला जो चेतावनी वाला है इस तरह से ट्रायंगल शेप में होता है। अब जैसे कोई ट्रायंगल है और उसमें अगर इस तरह का घुमाव है, उसका मतलब आपको आगे कुछ दूर आगे
दाएं मोड़ है। यदि वाहन चालक इन साइन का मतलब समझ गया तो उसको सुविधा होगी, उससे पता चल जाएगा आगे दाएं मोड़ है तो अपने वाहन को कंट्रोल करके चलाएगा। इस तरह से ये बाएं मोड़ है, ये दाएं हेयरपिन बेंड है, मतलब कि जिसको अंधा मोड़ कई बार लिखा हुआ आपको आप देख पाते हैं कि अंधा मोड़ के जैसा है। और दोस्तों मेरा यही निवेदन है कि मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड है वो, क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो सुबह सुबह बना रहा हूँ तो काफ़ी लोग बाद में भी जुड़ेंगे, तो उनसे निवेदन है कृपया इसे शेयर ज़रूर करें, या फिर अगर आप इस तरह की जानकारी रखते हैं तो किसी से भी जानकारी आप ज़रूर साझा करें, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। और इस तरह से जैसे एक चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, इस तरह का साइन अगर बना हुआ है तो मतलब कि आगे चढ़ाई है। और दोस्तों एक में राइट ऑफ वे के अंतर्गत एक चीज़ आपको समझनी होगी कि राइट ऑफ वे के अंतर्गत कोई भी चढ़ाई है तो उसमें जो वाहन चढ़ रहा है उसे उस पे से गुजरने का पहला हक है। यदि आपका वाहन आप उतर रहे हैं और कोई वाहन चढ़ रहा है और रास्ता सकरा है तो आप अपना वाहन को, जो उतर रहा है वाहन, उसे थोड़ा साइड में कर लें, जो चढ़ रहा है वाहन उससे पहले प्राथमिकता दें। क्यों दें? क्योंकि यदि आप तो उतर रहे हैं नीचे, लेकिन वो जो चढ़ रहा है वाहन अगर उसने गियर बदला और किसी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा तो वो वापस नीचे पलटी खाने का डर रहता है। इसीलिए कई बार घाटों पर जो ट्रक जो ऊपर चढ़ते हैं और उन्हें कोई से छोटे वाहन ओवरटेक यदि करता है तो कई बार हादसे हो जाते हैं। तो ये उतार के लिए आगे ये वाला जो साइन है ट्रायंगल शेप है और इस तरह की वो बना हुआ है, मतलब आगे एक सक्रिय पुलिया है। कई बार हम देखते हैं इस तरह के साइन लगे हुए होते हैं और वाहन चालक स्पीड में होते हैं, कई बार ओवरटेक भी करते हैं और हादसा हो जाता है। फिर बाद में आता है कि वो पुलिया बहुत सक्रिय थी और वहाँ पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती है। यही वजह है कि हम इस तरह के साइन बोर्ड को हम समझ नहीं पाते हैं। आगे जिस तरह से चौड़ी पुलिया है, जब छोटे रोड के बाद में शायद जो हाईवे स्टार्ट होता है तब भी होता है। जैसे कोई तंग पुल है उसका भी दिखाते हैं कि पुल छोटा है तो कृपया आप वाहन धीरे कर लें और वो ज़रूरी हो तो पहले वाहनों को निकल जाने दें, उसके बाद में आप निकलें। फिसलनी सड़क, इस तरह के आपको जो साइन है दोस्तों को कहाँ देखने को मिलेंगे? पहाड़ी एरिया में भी मिलेंगे आपको और उतार है वहाँ पर भी मिलेंगे कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह का यदि रिसाव होता है और किसी वजह से तो सड़क स्किड करती है तो आपको वाहन बिल्कुल संतुलित होकर चलाना है। तो जैसे ये विद्यालय स्कूल का है। अब दोस्तों मैंने आपको ये जो साइन के बारे में बताया था, जैसे कोई कार्य प्रगति पर है, नाव का है, जैसे चौराहा है, आगे जैसा बना स्पीड ब्रेकर है, इस तरह के साइन है। इन साइन को हम, ये जो साइन है इन्हें हम चेतावनी बोलते, कॉजनरी साइन है, ये हमें चेतावनी देते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपने वाहन पर कंट्रोल कर लें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सूचनात्मक, जो तीसरे जो रोड साइन का टाइप से ये सूचनात्मक है। ये वर्ग के आकार में और आयत के आकार में हो सकते हैं। दोस्तों ये जो साइन है ये आपको किसी भी प्लेस के बारे में, सिटी के बारे में और आपको जो वाहन चलाने के दौरान जो ज़रूरत की जो चीज़ें पड़ सकती है, जैसे अगर इमरजेंसी के दुर्घटना के समय आपको अस्पताल के समय और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके साथ में पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है भोजन के लिए, तो उसको दर्शाता है। जिस तरह से ये यहाँ पर ये जो बना है बोर्ड, ये आपको सुविधा के लिए पार्किंग बताता है, आपको ये सूचना दे रहा है कि आपको आगे पार्किंग कहाँ करना है, किस तरह से करना है। जिस तरह से अगर इस तरह से लगा हुआ था कि जैसे 1 किलोमीटर दूर है डिस्टेंस पर क्या है, प्राथमिक चिकित्सा, यदि प्लस का चिन्ह है तो प्राथमिक चिकित्सा, और प्लस के साथ यदि कोई बेड बना हुआ है, बेड बना है मतलब वहाँ आगे अस्पताल है। जिस तरह से ये यहाँ पर बेड बना है मतलब आगे अस्पताल है। तो जैसे स्वल्पाहार है, उस तरह से रेस्टोरेंट्स, खाने की व्यवस्था है 500 मीटर आगे। तो ये जो सूचना देने वाले हैं चिन्ह होते हैं जो आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये दवा खाने का और जो दूरभाष केंद्र, इस तरह से, और जो प्लेस और डिस्टेंस के बारे में स्क्वायर शेप में लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो 3 तरह के जो रोड आपको जो साइन बताए थे ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका जो महत्व बहुत है, क्योंकि अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती है। इन्हें ना समझने की वजह से, इन्हें इग्नोर करने की वजह से कई बार जब हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हम गलत लोगों को या एजेंट वगैरह को हम
इस परीक्षा से बचने के लिए पैसे दे देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि लाइसेंस यदि आप खुद मेहनत करके और कुछ समझ के ड्राइविंग करके और परीक्षा पास करके यदि बनवाते हैं तो आपको एक वाहन चलाते हुए एक कॉन्फिडेंस रहता है। और एक बिल्कुल मैंने जो वीडियो में बताया है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, आशा करता हूँ आप सभी से शेयर करेंगे। और दोस्तों इसके साथ में जो सबसे पहले यूज़ होते थे, मतलब वाहनों को यदि वाहन चालक वाहन चला रहा है तो अपने हाथ से किस तरह के सिग्नल दे सकता है, इस बोर्ड में वो जानकारी दी गई है। हालांकि मैक्सिमम लोग इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें आवश्यकता पड़ जाती है। अधिकतर जो ट्रक, जो बड़े वाहन होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर दाएं मुड़ने हेतु दाएं हाथ सादा बाहर निकालिए। जैसे अगर आपको दाहिने मुड़ना है तो आप इस तरह से हाथ आप बाहर निकाल देते हैं, तो जो ओवरटेक अगर वाहन कर रहा है तो वो रुक जाएगा कि यार इन्हें दाहिने मुड़ना है। यदि बाएं मुड़ने हेतु आप जो दाहिना हाथ है बाहर निकाल कर उंगली को घड़ी की विपरीत दिशा में आप घुमाइए, इस तरह से आप घुमाइए, इसका मतलब इन्हें बाएं मुड़ना है। और गाड़ी धीरे करने हेतु दाएं हाथ बाहर निकाल कर ऊपर नीचे करिए। ये इस तरह से आप अपना जो दाहिना हाथ बाहर निकाल कर ऊपर नीचे करेंगे, मतलब आप वाहन धीमा करने वाले हैं। कई बार जब सिग्नल होता है, रेड सिग्नल हो जाता है, तो जो वाहन चालक रुक रहा होता है वो इस तरह से हाथ कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप वो वाहन धीमा करने वाले हैं। अब गाड़ी रोकने हेतु दाएं हाथ बाहर निकाल कर खड़ा कीजिए। ये जो साइन है, इसका उपयोग यदि कि आप वाहन में खड़ा करने वाला हूँ, उसके लिए आप इस तरह से साइन करते हैं, अपना दाहिना हाथ खड़ा करके। और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला पीछे आने वाली गाड़ी को आगे निकलने हेतु हथेली का इशारा है। कई बार आपने ट्रक वो चालकों को देखा होगा, इस तरह से साइन करते हैं, और ये प्रॉपर तरीके से हो तो बहुत समझ में आ जाता है। तो इस तरह से आप उसको आगे जाने का हाथ करके इशारा करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है, कृपया ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ये आपके हित में है। चालान की नहीं, ज़िंदगी की चिंता करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको रोड मार्किंग के बारे में भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुमन सिंह। जय हिंद, जय भारत।